Hello everyone and welcome back to Bankers Info. I hope you all might be doing well in your exams. अभी एसबीआई अप्रेंटिस के लिए मुश्किल से 2 वीक का समय बचा है एंड जैसा कि ये सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू ही लोग सेलेक्ट होते हैं, तो जितना अच्छे से आप प्रिपेयर्ड रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे कुछ मैं आपको टिप्स बताती हूँ एंड मैंने ये एग्ज़ाम 2 से 3 मंथ की जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने बैंकिंग की, उसी प्रिपरेशन के थ्रू मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 मॉक लगाना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपकी स्पीड अभी उतनी अच्छी नहीं बनी है, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं सीख पा रहे हो, तो फिर वो दिक्कत होगा आपको एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको मॉक्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी एंड मॉक्स को प्रैक्टिस करके आपको एनालाइज करना होगा कि किस क्वेश्चंस में आपकी गलतियाँ हो रही हैं एंड जहाँ पे गलती हो रही है उस टॉपिक का आपको टॉपिक वाइज क्विज़ लगाना होगा। इतनी चीज़ें आपको करनी होंगी मॉक के थ्रू। उसके बाद आपको स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के तो पक्का है आएंगे। तो उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए एंड आपको कोशिश करना है कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो मुझे 25 के 25 कंप्लीट करके आने हैं। तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड अच्छी रखनी होगी, तभी आप मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। जीए से ज़्यादा स्कोर नहीं बनता है, तो कोशिश करो कि आप मैथ्स में भी अपनी स्पीड अच्छी रखो। अब थर्डली बात करते हैं, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा, नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन या फिर इनइक्वालिटी, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसमें अगर कुछ नया ऐड होता है तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा जाता है। जब मैंने पेपर दिया था तो उस समय कोडिंग डिकोडिंग आया था एंड उस टाइम मैं इस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा अवेयर नहीं थी, बट जितना मुझे समझ में आया था मैंने वो कर दिया था। तो इसको आप पहले से तैयार करके जाओ। इससे ये होगा कि अगर 4 से 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ गए तो आपका वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जस्ट बिकॉज आप उस क्वेश्चन से अवेयर नहीं हो। तो इसके लिए आप ये कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस कर लो कैसे होता है। एंड एनालाइज करने को तो मैंने बता दिया कि आप जो भी मॉक लगाओगे उसको आपको एनालाइज अच्छे से करना है। एंड अभी लास्ट पॉइंट है कि आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक आपको किसका लगाना है उसको डिसाइड करने के लिए आपको देखना होगा अपना मॉक किस सेक्शन में आपकी मार्क्स कम जा रही है, उस सेक्शन का आप सेक्शनल लगाओ। अगर हो सकता है किसी का मैथ्स में कम जा रहा हो, किसी का जीए में कम जा रहा हो, तो आप उस हिसाब से सेक्शनल लगाओ। एंड जीए के लिए मैं बता देती हूँ कि आपको 4 मंथ्स का जीए कवर करके चलना है। 4 मंथ से 6 मंथ अगर आप कर सको तो बहुत सही है। एंड आप इसमें 6 मंथ भी कवर आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वन लाइनर्स आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे इन डेप्थ में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो अगर आप अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट पीडीएफ लेके पढ़ रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा और याद रखने में दिक्कत होगी। तो वन लाइनर पढ़ो, वन लाइनर वाले ही क्वेश्चन आएंगे, डेज एंड मंथ भी आते हैं इसमें, तो वो चीज़ भी आप देख लेना। क्योंकि जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जो मेन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं वो अप्रेंटिस वाले एग्ज़ाम में दिख जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस भी आप पढ़ के चलो, जैसे ऑबिचुरीज़ हुआ, डेज एंड इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हुई, तो ये सब पूछा जाता है इस पेपर में, तो ये सब भी आप तैयार करके चलो। बाकी जीए आप जितना भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहो डेली बेसिस पे। तो इससे आपका होगा कि आप चारों सेक्शंस जब अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपका एक बार में एग्ज़ाम क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। एंड वेटिंग लिस्ट के भरोसे बिल्कुल मत जाना। कोशिश करना कि आप कट ऑफ, अगर मान लो यूपी से 75 गई थी, तो कोशिश करो कि आप इतना करके आओ कि 80 के आसपास आपका नंबर आ जाए, बिल्कुल भी चांस ना रहे कि वेटिंग लिस्ट में जाए। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो। So all the very best to all of you. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info. Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.